हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बापू को याद किया और लिखा, बापू की पुण्यतिथि पर उनको नमन। बापू के विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। मैं इस मौके पर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण देने वाले तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर आयोजित प्रार्थना सभा में कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही देश भर में कई कार्यक्रम के जरिए बापू को याद किया जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर से छिटपुट हिंसा देखने को मिली। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुए महापंचायत में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। आज 26 जनवरी की हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास रख रहे हैं। किसान एकता मोर्चा के नेताओं ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप हमारे अनशन में शामिल हों और समर्थन करें। 30 जनवरी को किसान सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी किसान नेता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रख रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद कई आंदोलनकारियों पर केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसी संबंध में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने आज सिंघू बॉर्डर पर एक नंबर जारी कर इस पर लापता किसानों की जानकारी देने की अपील की है। उन्होंने एक नंबर जारी करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर केस दर्ज हुआ है उनका केस भारतीय किसान यूनियन लड़ेगी। साथ ही इस पर आने वाले खर्च का वहन भी भारतीय किसान यूनियन की ओर से किया जाएगा। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए इंटरनेट बंद किया गया है। दर्शनपाल सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने इंटरनेट सेवा नहीं शुरू की तो किसान प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दरअसल प्रदेश के 17 जिलों में हरियाणा सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से नेट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल में इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी में भी इंटरनेट बंद के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश हैं। बता दें कि वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट बंद करने के आदेश हैं। 30 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया है। किसान आंदोलन का कई जगहों पर लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के बीच किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के लोग पिछले 2 महीने से लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं। अब अचानक 2 दिन से उनके द्वारा विरोध करने का साफ दर्शाता है कि उन्हें बीजेपी की ओर से गुमराह किया जा रहा है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि गुमराह करने वालों से सावधान रहना होगा। युद्धवीर ने कहा कि यह आंदोलन पंजाब का ही नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पर ज्यादा वही सिख भाई बैठे हैं जिन्होंने 1978 में दिल्ली देहात के गांव के मसले पर 2.25 साल तक दिल्ली देहात का साथ दिया था। सिंघू बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से कई पेट्रोल पंप और बॉर्डर टोल प्लाजा पूरी तरह से बंद हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 6 पेट्रोल पंप और कई सीएनजी फिलिंग स्टेशन हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कई किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग कर बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद किया गया है। आंदोलन के कारण पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप पर कोई भी वाहन नहीं आ रहा। सभी पेट्रोल पंप पर कर्मचारी तो हैं, लेकिन वहां एक भी ग्राहक नहीं और न ही तेल की सप्लाई पेट्रोल पंप तक पहुंच रही है, जिसके चलते पेट्रोल पंप के संचालकों को लाखों रुपए का घाटा हो रहा है।
पेट्रोल पंप मालिकों का मानना है कि कोरोना काल के दौरान भी उन्हें इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। पेट्रोल पंप के मालिक ने जल्द रास्ते खोलने की अपील की है। किसान आंदोलन के कारण अब ऑटो चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के पास ऑटो चालक अपना गुजारा करने वाले ऑटो चालकों ने बताया कि वो वहां से अपने ऑटो लेकर थोड़ी दूर पर आ गए हैं। उन्होंने बताया कि लगातार बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन के चलते उन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही। ऑटो चालकों का कहना है कि पिछले 2 महीने से उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से बाधित है, जिसके चलते अब उनके पास गुजर बसर करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीकरी बॉर्डर पर प्रशासन की ओर से सफाई के इंतजाम भी बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर जगह जगह गंदगी देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से टीकरी बॉर्डर से पानी के टैंकर और शौचालयों को भी हटा दिया गया है। किसानों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को किसानों का साथ देना चाहिए। इन सबके बीच किसान अब खुद अपने आसपास की सफाई कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों पर कितने ही जुल्म क्यों ना कर ले, यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की कार्रवाई पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को टकराव की स्थिति से बचना चाहिए। सरकार को तुरंत प्रभाव से कृषि कानूनों को वापस करना चाहिए। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर कटाक्ष करते हुए हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला ने किसानों को कमजोर करने का काम किया है। कृषि कानूनों को लेकर यूपी के गाजीपुर बॉर्डर में मचे बवाल के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस वक्त सरकार को चाहिए था कि वो किसानों के आंसू पोंछे, लेकिन ये सरकार किसानों की परेशानियों को कम करने की बजाय और बढ़ा रही है। गाजीपुर बॉर्डर के हालातों के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर जाने का ऐलान कर दिया है। अभय चौटाला ने एक वीडियो जारी कर शनिवार को आंदोलन में शामिल होने की बात कही। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की अपील की है। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने 27 जनवरी को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और ऐलानाबाद सीट के खाली होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। जेजेपी नेता और इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन किया है। दिग्विजय ने कहा कि राकेश टिकैत एक महान किसान नेता हैं और देश प्रेम उनके खून में है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनको अगर कोई देशद्रोह बोल रहा है तो ये सरासर गलत है। राकेश टिकैत की हिमायत करते हुए दिग्विजय ने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे लोगों की करनी की सजा राकेश टिकैत को देना नाइंसाफी है। कैथल के तितरम मोड़ बाईपास पर आसपास के गांव से आए किसानों ने जाम लगाया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान किसानों का कहना है कि जहां राकेश टिकैत के आंसू गिरेंगे वहां हमारा खून गिरेगा। किसानों ने कहा कि सरकार ने जो कायरतापूर्ण कार्रवाई करने की कोशिश की, अगर दोबारा ऐसा होता है तो एक एक किसान का बच्चा बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर के हालातों के बाद शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने सिंघू बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते शंभू बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को पहुंचने की अपील की जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन कमजोर नहीं है और ज्यादा तेज होगा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर जारी धरने में लंगर की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी पंजाब के लोगों ने कमर कस ली है। हिसार के किनाला गांव से करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान खाद्य सामग्री लेकर किनाला गांव के किसानों ने दिल्ली कूच किया। किसानों ने कहा कि कल गाजीपुर बॉर्डर के बाद दोगुना जोश हो गया है। युवाओं में दिल्ली जाने का उत्साह पहले से भी ज्यादा है। वहीं उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली गए किसान आंदोलन जारी रहने तक वहीं रहेंगे।
जींद के शाहपुर और कंडेला गांव से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस दौरान किसान अपने साथ 1000 लीटर दूध, लकड़ी और ट्रॉलियों में सामान भरकर रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पहले किसान गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे और उसके बाद सिंघू और टिकरी। किसानों का कहना है कि अब एक हफ्ते की शिफ्ट्स में दिल्ली की सीमाओं पर जाना शुरू करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन किसानों पर सख्त हो गया था। किसानों के आंदोलन में चल रहे धरनों के समर्थन में गोहाना के गांव से हजारों किसानों ने सिंघू बॉर्डर की तरफ कूच करना फिर से शुरू कर दिया है। गोहाना में शुक्रवार को किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर शहर में ट्रैक्टर यात्रा निकाली और प्रदर्शन कर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार झूठे हथकंडे अपनाकर किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाकर ही वापस हटेंगे। किसानों के प्रदर्शन को गोहाना की कई सामाजिक संस्थाओं ने समर्थन किया और किसानों के इस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुए। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन के लिए शुक्रवार को मेगा ड्राइव शुरू किया गया है, जिसके तहत जिले में 29 केंद्रों पर पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक सिरसा जिले में 3961 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब अगली डोज 28 दिन के बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, जिसके लिए जिले में 7320 वैक्सीन का स्टॉक पहुंच चुका है। सिरसा के लिए राहत भरी खबर यह है कि जिले का चौपटा खंड अब कोरोना मुक्त हो चुका है। सिरसा जिले में अब केवल 12 ही एक्टिव केसेस बचे हैं। प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल खुलेंगे। रोजाना 3 घंटे तक स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे के बीच स्कूल खोले जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में फिलहाल मिड डे मील नहीं मिलेगा। हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है और इसी कड़ी के तहत 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चे भी स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। कोरोना महामारी के कारण करीब 1 साल से स्कूल बंद पड़े थे, लेकिन अब एग्जाम और कोरोना वैक्सीन आने के बाद सरकार धीरे धीरे स्कूल्स को खोलना शुरू कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूलों को पहले ही खोल दिया गया था और बाकायदा सरकार ने सभी नियमों की पालना करने के लिए भी कहा था, जिसके बाद अब स्कूल संचालकों ने सरकार द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने की तैयारी कर ली है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की विशेष अवसर की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस 1 दिवसीय परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी को किया गया था, जिसका परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। ये परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस परीक्षा में 10वीं कक्षा का परिणाम 42.67% तो 12वीं कक्षा का परिणाम 43.15% रहा। फतेहाबाद की स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से फतेहाबाद में सप्लाई के लिए लाई 1 किलो अफीम बरामद की है। पुलिस ने कार सवार 2 अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राम मेहर और संदीप के रूप में हुई है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 97 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 19 और फरीदाबाद में 9 नए केस सामने आए। वहीं पंचकुला और यमुनानगर में 9 नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 3014 मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ हरियाणा में अब तक कुल 2,67,601 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 111 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं।
गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में उस वक्त एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब तोड़फोड़ दस्ते की टीम एक अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची। महिला ने जब देखा कि नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची है तो उस दौरान महिला मकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ गई और लगातार कूदने की कोशिश करती दिखाई दी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने महिला को नीचे उतारा।